नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं हरवीर सिंह और हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। आप तो जानते हैं वो अपनी बातों के लिए, अपने बयानों के लिए फेमस हैं और वो देश हित में बातें करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे हैं, आप ठीक हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, हाल ही में हाथरस में बहुत ही बड़ी घटना घटी है। सत्संग के दौरान सैकड़ों से ज्यादा लोग मारे गए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर बाबा चाहता तो ये घटना रुक सकती थी? जैसे ही बाबा की चरण की धूल लेने के लिए भाग रहे थे लोग, और अगर बाबा दोनों हाथ खड़े कर देता सब रुक जाते, ऐसा हो सकता था? संभव? देखिए, हिंदुस्तान में स्वामी दयानंद बहुत समझा के सारी चीजों को, स्वामी विवेकानंद हिंदुस्तानियों को समझ नहीं आया। तथाकथित जो बाबा हैं, पहले निर्भय बाबा, समोसा, लड्डू, चटनी, आसाराम जी, नित्यानंद, परमानंद, राम रहीम, राधे माँ, बहुत अच्छा कारोबार है। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अंधविश्वास कभी भी धर्म से नहीं जुड़ सकता, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। और जो हमारे भोले भाले सीधे लोग हैं, अधिसंख्य परेशान हैं, और परेशान लोग सोचता है कि बाबा कोई जादू टोना गंडा टोटका कर देगा। जो आपके प्रारब्ध में है, जो प्रभु ने लिख दिया है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, 5 तत्वों से आपकी बॉडी बनी हुई है, तो वो चीजें आपको झेलनी पड़ेगी। देखिए, आज के समय में अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं स्वामी प्रेमानंद हैं वृंदावन मथुरा के, आप उनसे सीख लीजिए कि कोई भी किसी तरीके से शॉर्टकट जीवन को कामयाब करने का नहीं है। और जिस तरीके से तथाकथित बाबा कोट पैंट टाई में, चश्मे में, काले में, किस तरीके से वहां मीडिया का आना मना, कैमरे का लाना मना, सीसीटीवी मना, बिल्कुल माइंड इस तरीके से वास कर दिया इन लोगों का। अब से नहीं, 20 साल से चल रहा है। कोई व्यक्ति ड्राइवरी में फेल हो गया तो वो बन गया बाबा, कोई कारोबार में फेल हो गया, कोई नौकरी में फेल हो गया। 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 पहले चीजें इकट्ठा कर लो जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए, और फिर सारे ढोल बजाते हुए घूमते हैं सारे हिंदुस्तान में। उस तरीके से हो जाता है। और इसमें पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के होते हुए अभी तक कोई एफआईआर नहीं, अभी तक कोई एफआईआर नहीं। जो नए कानून बने हैं उसके मुताबिक आप भी समझिए, अभी तक उसके ठिकाने का पता नहीं। लास्ट जो पुलिस के माध्यम से देखा गया, मैनपुरी का इधर साइड का उनका लोकेशन देखा गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई बुलडोजर नहीं। उनके जो आश्रम बने हुए हैं, भाई ये मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, मुल्ला मौलवी पादरी भी इसमें है। हर धर्म में ऐसे लोग बने हुए हैं। धर्म जो बनाया हुआ, जो पंथ मजहब बनाया हुआ है, उसमें इस तरीके के लोग मिल जाएंगे। और लोगों को खुद समझना चाहिए। एसडीएम साहब ने 50,000 की परमिशन दे दी, 2.5 लाख लोग वहां आ गए। और अभी भी बड़ी शर्म आती है कि हिंदुस्तान में इतना अंधविश्वास अभी भी है कि इनकी जो जहां चरण पड़ेंगे उसकी मिट्टी को लोग ले जाएंगे, उसको माथे पे लगाएंगे, इनको टच करना चाहेंगे। आप कर्म करिए। गीता पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरे दुनिया में पढ़ाई जाती है। आप जो कर्म करेंगे उसका ही फल आपको मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है, कोई जीवन का कामयाबी का शॉर्टकट है नहीं। अगर जितना शॉर्टकट अपनाएंगे उतना ही आप गायब हो जाएंगे उस चैप्टर से। तो मेरा तो निवेदन सरकार से ही है कि जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, करीब 140 लोग मारे गए बेचारे, और उनके भक्त तथाकथित जो भी हैं, मैं किसी की आस्था को नहीं ठेस पहुंचाना चाहता, लेकिन उनकी समझ में अभी भी नहीं है। उनको बाबा कोई दोषी नहीं लगा, उनको तो ये प्रभु का वो लग रहा है और भगवान का अवतार लग रहा है। ये कंडीशन है सर। आज की डेट में बहुत सारे चैनलों पे दिखाया जा रहा है बाबा के राज खुले जा रहे हैं। 20 साल से ज्यादा से ये बाबा का कारोबार चल रहा था। प्रदेश के कई जगह बहुत बड़े आलीशान महल है, मकान है, बाबा के आश्रम है, और नल लगाए हुए थे जिसका पानी पीने से जीवन में बदलाव आ जाया करता था। ये अब सारी बातें खुल के आ रही हैं। क्या सरकार की नाक के नीचे से सारी घटनाएं हो रही थी? पहले से कोई नहीं हो रखा था? देखिए, पहले से ही जिस एसडीएम साहब ने इनको परमिशन दी, तो वहाँ फायर फाइटिंग की, एम्बुलेंस की, बेसिक चीजें जो होती हैं, और 50,000 में 1 लाख हो जाए, डबल हो जाए, ये 5-6 गुने लोग इकट्ठे हो गए। और बाबा की भी, तथाकथित जो बाबा हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो अपने शिष्य हैं, जो शिष्यों से दूर हो जाए, ऐसे दुख दर्द में जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उनसे मिलने के लिए भी ना आए बाबा, उसे आप क्या कहेंगे? जो अचानक से गायब हो जाए,
उनको तो फेस करना चाहिए, जाना चाहिए था। कौन सी चोरी कर दी थी? हादसा हो गया और लोगों से मिलना चाहिए था। क्या इस तरह अगर वो हादसे के दौरान भक्तों के साथ शामिल हो जाते, भक्तों को बचाने का प्रयास करते, तो शायद बाबा की छवि आज खराब नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो भक्तों के साथ रहते, कंधे से कंधा मिला के उनके सुख में साथ थे, दुख में भी साथ देते, हॉस्पिटल में उनको देखते, तो उनका सम्मान बरकरार रहता। अब तो वही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जितना पाना था पा लिया, इन सब पे अब ये सारा खत्म हो जाएगा। जितना भी इनका साम्राज्य बना रखा था, इनका क्या, जब आसाराम, नित्यानंद, परमानंद, राम रहीम, राधे माँ, निर्भय बाबा कितने हैं, इन सब का खत्म हो गया, तो इनका भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ टाइम लगता है, लेकिन अंधेर नहीं है, ऊपर वाला सारी चीज देख रहा है आपकी चीजों को। क्या सर, मेरे एक सवाल है, क्या इतनी सारी अथाह संपत्ति है, ये पहले से ही थी इनके पास, या ये भक्ति माने के बाद हुई है, जो ये बाबा का जो इन्होंने काम शुरू किया कारोबार? देखिए, कारोबार जो शुरू किया चैनलों के माध्यम से हमको जानकारी मिल रही है। पहले तो हमें कभी नाम भी नहीं सुना। ये यूपी पुलिस में एक सिपाही थे उस समय, सिपाही की नौकरी छोड़ के ऐसे ही हैं। निर्भय बाबा ड्राइवर थे, कोई परचूनी का था। अच्छा, इन जितने भी नाम मैंने लिए, इनमें कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई यादव है, कोई अहीर है, कोई कुछ है, कोई जाट है, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई पंडित नहीं है। अखिलेश जी ने भी इनका समर्थन किया, कि अखिलेश जी भी पहले मिलते थे इनसे। देखिए, बिना नेताओं के संरक्षण के तो कोई आदमी इस तरीके से फल फूल ही नहीं सकता। हर पार्टी का, हर दल का नेता इनको संरक्षण देता रहा है। वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि इनके पास बंदे तो लाखों होते ही हैं, सबका ये हाल है। तो राम रहीम बाबा भी जब इलेक्शन आते हैं तो पैरोल पर छूट जाते हैं। और बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, कोई इसमें दूसरी नहीं है। सर, हाल ही में बरसात शुरू हो गई है। बरसात से पहले से ही बिहार में पुलों का टूटने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। हर 5 मिनट में पुल टूट रहे हैं। डबल इंजन की सरकार रही है, आप जान रहे हैं, नीतीश जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, भाजपा का राज है। तो अब यूपी में भी पुलों की जांच शुरू कर दिया है सीएम साहब ने, क्या कहेंगे आप? सीएम साहब तो जितना बेचारे कर सकते हैं उतना करते ही हैं। ये तो यूपी का बड़ा सौभाग्य है कि सीएम साहब कितना ध्यान देते हैं। योगी जी, कोरोना काल में अगर योगी जी का नेतृत्व नहीं होता तो कोरोना काल में यहाँ पर करोड़ों के जनसंख्या में कितने लोग बेमौत मारे जाते हैं। उन्होंने बहुत किया, उन्होंने इतना किया उतना हम उनका बता भी नहीं सकते। हमारे पास उनके लिए सब नहीं है, उसको तो हम सम्मान करते हैं। जितना उनका इंटेंशन है, जितनी उनकी नीयत है, वो तुरंत कार्रवाई करते हैं, उनकी तरफ से कोई शिकायत हमको नहीं। तो बिहार में जो हर 5 मिनट में पुल गिरते हैं, इसका क्या राज है सर? भ्रष्टाचार, इसका राज सिर्फ भ्रष्टाचार है। तो इसका श्रेय किसको दिया जाए? क्योंकि नीतीश की सरकार है और गठबंधन, आप जानते हैं कि वो भाजपा का सपोर्ट है उनको, और डबल इंजन की सरकार है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पिता बोलते थे कि हाई लेवल का अधिकारी, हाई लेवल का नेता और हाई लेवल का बिजनेसमैन, कारोबारी, नेता और अधिकारी, इनमें त्रिकुट है। इन तीनों का त्रिकुट बना हुआ है और ये तीनों मिल जाते हैं एक जगह, और तीनों मिलकर जनता को चूसते हैं। ये तीन मिला के 2-3-4% होते हैं, और 95-96% जनता का खून चूसते हैं। तो इस त्रिकुट को तोड़ना बहुत जरूरी है। पिताजी भी कहते थे, डॉक्टर लोहिया भी उस समय यही कहते थे, वो त्रिकुट नहीं तोड़, मतलब अभी तक कोई भी संस्था जो है या कोई भी पार्टी है, कोई भी नेतृत्व है, इस त्रिकुट को तोड़ नहीं पाता। और जब तक ये त्रिकुट नहीं टूटेगा, ये लोगों को चूसते रहेंगे। अधिकारी भी इसमें शामिल होता है, बिजनेसमैन हाई लेवल का शामिल होता है, और नेता तो हाई लेवल में होता ही है। इन तीनों का संरक्षण प्राप्त है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, शुभकामनाएं और क्या मैसेज क्या देंगे? बस मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे तथाकथित जो बाबा हैं, उनके चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। आपका जीवन बड़ा कीमती है। आप अपना कर्म करें, प्रभु का स्मरण करें और अपना कर्म करें। जो प्रारब्ध में जैसे कर्म आपने किए वो आपको भोगने पड़ेंगे, उससे आप बच नहीं सकते। क्योंकि ये प्रभु ने, विधाता ने ऐसा माया जाल बनाया हुआ है कि आप सोचें कि शॉर्टकट करके बाबा का गंडा तावीज लेके या हस्तरेखाएं दिखा के या उनकी चरण धूलि लेके या राम रहीम बाबा जैसे खीर अपने पैरों से करके अपने भक्तों को खिलाते थे, इस तरीके का कोई वो नहीं है। इसमें चरित्रहीनता पैदा होती है, गलत चीजें पैदा होती हैं। तो उन चीजों से बच के रहना चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। फिर हम किसी खास मुद्दे को बात करने के लिए देखना न भूलें फेस टू फेस मीडिया नहीं सुबह नोएडा।